आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरजेडी को लेकर के। जैसे आरजेडी खुद जो है यादव की पार्टी जो कि एमवाई समीकरण के वजह से वो आज तक चलती आ रही है। आरजेडी जो कि पार्टी है लालू यादव के नाम पे, और उसका जो एमवाई समीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन आरजेडी का खुद जो है वाई जो यादव है, उनका खुद जो वोटर उनके यहाँ से हटता जा रहा है और यादव खुद भाजपा को वोट कर रही है। लेकिन वो राजनीति किस पे करते हैं? मुस्लिम को लेकर। और जब टिकट देने की बारी आती है तो मुस्लिम को वो टिकट नहीं देते हैं। जैसे कि 2024 का डाटा उठाकर देख ले, सर्च कर ले कि कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। आज बढ़ते हैं सिवान के ऊपर। बात के दिन में रैली किया और वहां से अवध बिहारी चौधरी को इन्होंने टिकट देने का काम किया। और ये पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हिना साहब को मैंने टिकट दिया, लेकिन मनाने की कोशिश किया, वो मानने से इनकार कर दी और टिकट लेने से इनकार कर दी। तो क्या आपका ये दायित्व और ये फर्ज नहीं बनता था कि उसके खिलाफ हम कैंडिडेट न उतारे? तभी तो समझ में आता कि आप मुस्लिम के हक के लिए काम कर रहे। लेकिन आपको कैंडिडेट देना जरूरी था और उसके बाद से जोरों शोर से प्रचार करना। वही शहाबुद्दीन की वाइफ है जिसने सिवान को सींचा, उसके बाद से आरजेडी को सींचने का काम किया। आरजेडी वाले भूल गए आजकल कि शहाबुद्दीन कौन है और शहाबुद्दीन किस शख्स का नाम था। लेकिन जब वक्त आया था तो आरजेडी को बचाने का और मुख्यमंत्री जिस तो तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं ना, उनके माँ को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम जो किया था वो शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने किया था। तो ये जो पार्टी है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती है। लेकिन ये समझ में आता किसको नहीं है? तो मुस्लिम समाज को। वो अपना बाप दादा समझते हैं आरजेडी को, कांग्रेस को, और वो लात मार के भगा देते हैं। ये उतने में खुश रहते हैं कि हमको स्टेज पर बुला लेते हैं, हमारी सम्मान कर देते हैं, गमछा उड़ा करके हाथ मिला लिए, रमजान के समय में अफ्तार जाकर कर लिए। वो मुसलमान समाज इतने में एकदम गदगद हो जाते हैं। लेकिन उनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अगर हिस्सेदारी चाहनी होती, अगर हिस्सेदारी उनको लेनी होती तो वो जरूर इसका विरोध करते कि सिवान में अपने कैंडिडेट क्यों दिया हिना साहब के साथ। क्योंकि हिना साहब जो है वो शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन की वाइफ है और शहाबुद्दीन का जहां नाम आता है वहां आरजेडी का नाम आता है। क्योंकि शहाबुद्दीन के बिना आरजेडी कोई काम का नहीं था और आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर आज मुसलमान वोट दिया करते हैं तो वो मरहूम शहाबुद्दीन की वजह से, क्योंकि उनका एक अच्छा समर्थन था उस पार्टी के अंदर और वो मरते दम तक उस पार्टी का नाम लेते हुए अपने आप को किसी भी तरीके से, जो कि कोरोना टाइम में उनकी जिंदगी छीन ली गई, लेकिन लास्ट लास्ट तक वो कहते रहे कि हम आरजेडी के अंदर है और हमारा जो नेता है वो लालू प्रसाद यादव है। लेकिन वो कहने का कोई आज फायदा नहीं हो रहा। जैसे आप देख रहे हैं कि चुनाव में न टिकट देने का काम किया आरजेडी ने, और उनकी वाइफ अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई तो उनके विपक्ष में आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया। अगर कैंडिडेट नहीं उतारता और उनके साथ समर्थन दे देता कि मैं आरजेडी जो कि हिना साहब को समर्थन दे रहा हूं, तो ये एक अच्छी पहल होती और लोग इनको काफी सराहना देते। लेकिन उनको तो करनी है राजनीति और ये मुसलमानों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। और आरजेडी का गमछा, आरजेडी का टोपी पहनकर और आरजेडी का झंडा लेकर वो उनके रैलियों में दौड़ रहे हैं और आरजेडी को जिताने का काम कर रहे हैं। लगता है इनके बाप की बपौती पार्टी है जो कि आरजेडी इनके लिए सब कुछ कर देंगे। ये गलतफहमी है मुस्लिम समाज के लिए। आज न कल इनको समझना पड़ेगा क्योंकि आरजेडी सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। और प्लस में कांग्रेस भी, मैंने कांग्रेस पर भी एक पूरा पोस्टमार्टम किया था, एक अलग से वीडियो बना करके। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिवान में दहाड़ रहे तेजस्वी यादव कि मैंने इतना नौकरियां दिया, इतना काम किया, 17 साल बनाम 17 महीने, ठीक है वो किया। लेकिन आपके पार्टी के अंदर से मुस्लिम समाज गायब हो रहे हैं। इस बात को भी याद रखने की जरूरत है आपको। सिर्फ स्टेज पे अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को बुला लेने से या किसी मुस्लिम लीडर को बुला लेने से और टोपी पहना देने से, गमछा उड़ा देने से ये हिस्सेदारी नहीं होती। हिस्सेदारी वहां होती है जब आप विधानसभा में और सांसद में, जो कि लोकसभा चुनाव होता है, वहां पर उनको टिकट देने का काम करते हैं। आप देख लीजिए
अभी 2024 में डेटा उठाकर कि कितने 8 से 10 लोगों को यादव को इन्होंने टिकट देने का काम किया और मुस्लिम को कितना 2 से 3। तो यही है। और जनसंख्या कितनी है मुस्लिम समाज की, तो 17%। यादव की कितनी है, तो 14%। तो यही है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। सिर्फ ये नारेबाजी है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि कितने दिनों तक आप गमछा पहनकर झंडा उठाकर घूमते रहेंगे। यह आप लोगों को समझने की जरूरत है, मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है और अपने लीडरशिप को तैयार करने की जरूरत है। खुद की पार्टी बनाइए, जो कि ऑलरेडी आपके पास खुद की पार्टी तैयार है, जो कि बिहार में भी काफी अच्छा काम कर रही है और बिहार में लगभग 10 जगह चुनाव लड़ रही है इस बार, जो कि AIMIM पार्टी। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका जरूर समर्थन करता हूं कि आपके हक और हुकूक की आवाज अगर कोई पार्टी उठाती है तो वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। आप खुद उनका पास्ट देख ले कि किसने कितना बार आपका आवाज उठाने का काम किया है, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक। तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर बिहार की बात करते हैं तो अख्तरुल इमान साहब, जो कि विधानसभा में आवाज उठाने का काम करते हैं, और अगर नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो संसद में जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाने का काम करते हैं। तो ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। अब बाकी आप खुद फैसला करें कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, या दरी बिछाना चाहते हैं, या स्टेज पर घूमना चाहते हैं, या अपना हक और हुकूक के लिए लड़ना चाहते हैं और संसद और विधानसभा जाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।